स्लाइड पर बात कर रहे हैं हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट की। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो है क्लास 11th में भी चैप्टर है, इसके अलावा ग्रेजुएशन में भी है ये चैप्टर। तो यहाँ पर जैसे आप चार ऑप्शन देख रहे हैं, चार तरह की मार्केट जो है पाई जाती है। एक मिनट, हाँ जी। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन है। इसके अलावा मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। ठीक है, ये चार फॉर्म्स ऑफ मार्केट पाई जाती हैं। थोड़ा थोड़ा सा मैं हिंट देती हूँ, बाद में नोट्स जो है अलग अलग स्लाइड पे आपको देखने को मिलेंगे। परफेक्ट कंपटीशन है, यानी यहाँ पर जितने भी बायर्स हैं उनमें परफेक्ट कंपटीशन है, एक ही जैसी गुड्स वो बेचते हैं। मोनोपोली, किसी भी चीज़ पर होल्ड है, जो भी प्रोड्यूसर है उसका अपनी प्रोडक्ट पे कम्प्लीटली होल्ड है और वो अकेला उस चीज़ को सेल आउट करने वाला है। तो एक तरह से उस चीज़ के प्रोडक्ट पर, उसकी सेल्स स्ट्रेटेजी पर, उसके प्राइस पे पूरी तरह से उस पर्सन का होल्ड है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, यहाँ पर कंपटीशन तो है पर हर एक पर्सन का अपना एक ब्रांड है। ठीक है, और वो ब्रांड केवल वही सेल आउट कर सकता है, तो उसके लिए प्राइस वो लेगा, पर वो मनमाने प्राइस नहीं ले सकता, बिकॉज यहाँ कंपटीशन भी है, ब्रांड उसका अलग है, बट उसके जैसे सब्स्टिट्यूट जो है मार्केट में मौजूद हैं। तो उतना कंट्रोल जो कि मोनोपोली का होता है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली एक ऐसी फॉर्म्स ऑफ मार्केट है जहाँ पर एक जैसे प्रोडक्ट होते हैं, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट लगती है, इसीलिए कम होते हैं इसके प्रोड्यूसर्स। ठीक है, और ये भी एक तरह का ब्रांड ही मान सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये बहुत कम होते हैं, 5-6 लोग उस चीज़ को बेचने वाले होते हैं। तो पूरी तरह से इनका ना तो मार्केट पे कंट्रोल, मतलब ऐसा नहीं कि होल्ड है एक पर्सन का, पर सभी लोग, वो जो 5-6 लोग होते हैं उनका पूरी मार्केट पे होल्ड होता है, तो वो कंबाइन रूप से मार्केट को पूरी तरह से अफेक्ट करते हैं। सॉरी, तो इस तरह से मैंने एक छोटा सा मतलब डिटेल बताया। आगे जब हम इसको डिस्कस करेंगे एक एक मार्केट फॉर्म को, तो उसके बाकी डिटेल्स भी वहाँ पर होंगे। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे द मार्केट फॉर्म्स विच आर डिफरेंट टू ईच अदर सम ऑफ द अदर वे। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे वो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होते हैं। यहाँ मैंने पॉइंट्स लिए हैं, ये 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ लिए हैं, 3 से ज़्यादा भी पॉइंट्स हो सकते हैं, पर बेसिक 3 पॉइंट्स हैं। नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी किसी मार्केट में बायर्स खरीदने वाले कितने और सेलर्स बेचने वाले कितने, खरीदने और बेचने वालों की संख्या से डिसाइड होता है कि उस मार्केट में मतलब किस तरह की मार्केट है वो। जैसे कि अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो वहाँ बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, यानी बेचने वाले चीज़ को बहुत सारे हैं और ख़रीदने वाले भी बहुत सारे हैं। जैसे कि आपको जनरल स्टोर वगैरह या क्लोथ की मार्केट देख लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे लोग कपड़ा बेचने वाले हैं, क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, बट बेसिकली वो कपड़े बेच रहे हैं और हर तरह की क्वालिटी आपको हर जगह मिल जाएगी। यानी कि और मोनोपोली मार्केट कैसी है, जहाँ पर सेलर सिर्फ एक होता है, ओनली वन सेलर इज़ देयर, और बहुत सारे बायर्स हैं, बायर ऑब्वियसली ज़्यादा हैं और सेलर सिर्फ एक है, इसलिए उस पर्सन का मार्केट पे होल्ड हो जाता है और उसी को मोनोपोली कहते हैं हम। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ बायर और सेलर डिसाइड करते हैं किस तरह की मार्केट है। इसके अलावा नेचर ऑफ द कमोडिटी, यानी कमोडिटी का नेचर कैसा है। अगर मार्केट में जो चीज़ बिक रही है उसका नेचर होमोजीनियस है, मतलब कि वो चीज़ सबके पास अवेलेबल है, तो वो जो है परफेक्ट कंपटीशन है। और वो जो नेचर ऑफ द कमोडिटी है वो ऐसा है कि एक पर्सन के पास मौजूद है, कोई यूनिक है वो चीज़। ठीक है, उसका नेचर कुछ यूनिकनेस से भरा है और वो पर्सन के पास ही वो अवेलेबल है, ऑब्वियसली वो मोनोपोली मार्केट है। इसके अलावा अगर वो किस तरह का ब्रांड है तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो जाता है। मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं बात करने के लिए, लेकिन अभी हम सिर्फ वो पॉइंट्स डिसाइड कर रहे हैं जिसके बेस पे ये 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो हैं, 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, मोबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड फैक्टर, यानी जो कमोडिटी है, जो तैयार प्रोडक्ट है, वो कितना मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह जाना उसका कितना इजी है। इसके अलावा उसको बनाने में जो फैक्टर यूज़ हुए वो कितनी, उसकी कितनी अवेलेबिलिटी है, कितनी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह से वो लाए जा सकते हैं। तो इससे डिसाइड होता है, जितना इजी जो है मोबिलिटी होगी गुड्स की भी
और उसको बनाने वाले फैक्टर्स की भी, वो मार्केट उतनी परफेक्ट हो जाती है। और जितना एक ही चीज़ पे, एक जगह पर वो चीज़ मिलती है, उससे ज़्यादा वो कहीं सेंड नहीं की जा सकती, इतनी जल्दी वो अवेलेबल नहीं हो सकती, तो ऑब्वियसली उसकी मोनोपोली हो जाती है उस जगह पर। ठीक है, क्योंकि लोग वहाँ से जाके लाते हैं, इतनी मोनोपोली भी होती है चीज़ों की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये 3 पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे अगर आप किसी प्रोडक्ट को जज करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह की मार्केट का प्रोडक्ट है। ठीक है, चलिए तो फिर मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर मैंने पहली फॉर्म ऑफ मार्केट ले ली है, जो है हमारा परफेक्ट कंपटीशन, जो सबसे पहले बताया। ठीक है, और फिर एक एक करके मैं बताऊंगी कि किस तरह से ये बाकी फॉर्म्स ऑफ मार्केट से डिफरेंट है। यहाँ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, सेलर्स यानी खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही काफ़ी नंबर्स में हैं। जैसे कि आप नॉर्मल मार्केट देख लो, मतलब चाहे आप राशन की चीज़ें ले लो या फिर आप किसी भी तरह के साड़ी वगैरह ले लो, क्लॉथ मार्केट देख लो, तो बहुत सारे बायर्स हैं, खरीदने वाले हैं, और बहुत सारे बेचने वाले भी हैं। इसके अलावा है आपका प्रोडक्ट जो है होमोजीनियस है, यानी कि प्रोडक्ट कैसा है, वो एक जैसा है। पूरी मार्केट में कपड़े की मार्केट है, हर तरह का कपड़ा बिक रहा है, और हर सेलर के पास है वो चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट बिक रहे हैं। इसके अलावा फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, यानी कि मार्केट में कोई नया अगर सेलर्स आना चाहे, कोई नया पर्सन आना चाहे मार्केट में एज ए प्रोड्यूसर या सेलर, तो फ्री एंट्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एग्जिट आसानी से वो जा भी सकता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट है। मोनोपोली में ऐसा नहीं होता, इतनी इजीली कोई एंट्री नहीं कर सकता, बिकॉज एक पर्सन का मार्केट पे होल्ड होता है, तो वो बहुत आसानी से कंपटीशन होने ही नहीं देता, मतलब वो चीज़ का, बिकॉज उसका पूरी मार्केट ऑक्यूपाइड होती है, बहुत पावरफुल पर्सन हो जाता है वो इंसान। अब यहाँ पर बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स हैं, तो एक पर्सन का होल्ड नहीं है, तो ईजीली मार्केट में एंटर किया जा सकता है एज ए सेलर, और ईजीली अगर आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, यू कैन गो आउट ऑफ द मार्केट। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। ये चीज़ जो है ये आपको शायद यहाँ पर अच्छे समझ नहीं आएगी, जब मैं कर्व पे समझाऊंगी तो ज़्यादा समझ में आएगी। यहाँ है ए आर का मतलब है एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, जो एक फर्म का रेवेन्यू होता है, अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो वो लाइन एक्स एक्सेस के पैरेलल होगी। ठीक है, एक्स एक्सेस के ऑलवेज पैरेलल होगी अगर ये परफेक्ट कंपटीशन का है। परफेक्ट कंपटीशन का कर्व ऐसे बनता है कि देखिए ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और यहाँ पर जो एवरेज रेवेन्यू ऐसे सीधी पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये लाइन रहेगी ऑलवेज, यानी कि वो वहाँ पर प्राइस बढ़ने और घटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। एक प्राइस डिसाइड होता है, उसी पे सबको बेचना पड़ता है, इसी वजह से एवरेज प्राइस हमेशा हमेशा सेम रहता है। ठीक है, इसके अलावा नो कंट्रोल ओवर द प्राइस। एक जो सेलर है यानी जो भी प्रोड्यूसर है, उसका प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, फर्म्स क्या है, प्राइस टेकर है, जो भी पूरी जो मार्केट में डिमांड है और जो सप्लाई अवेलेबल है, उससे जो भी प्राइस डिसाइड होगा उसी पे सबको बेचना पड़ेगा। कोई भी अपने मन से प्राइस नहीं रख सकता, अगर रखेगा तो अगर वो कम प्राइस रखेगा तो नुकसान उठाएगा, और ज़्यादा प्राइस रखेगा तो वो जो है कोई उससे खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि वो चीज़ बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है मार्केट में, बहुत सारे सेलर्स हैं, एक अगर प्राइस बढ़ा के बेचेगा तो लोग दूसरों से खरीद लेंगे, तो इसीलिए इतना आसान नहीं है यहाँ पर प्राइस बढ़ाना। तो फर्म जो है उसका कोई कंट्रोल नहीं है प्राइस पर, और वो फर्म जो है ना वो प्राइस टेकर्स हैं, नॉट द प्राइस मेकर। मोनोपोली कंपटीशन या मोनोपोली में वो लोग जो है प्राइस मेकर्स होते हैं, और परफेक्ट कंपटीशन में ये प्राइस टेकर्स होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस है। परफेक्ट कंपटीशन, ऑल द सेलर्स एंड द फर्म्स आर प्राइस टेकर्स। ओके, तो आई होप सबको समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पर ये वीडियो अभी एंड करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम और फॉर्म्स ऑफ मार्केट डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या कोई चीज़ आप किसी और चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर, मैं उस पर श्योर वीडियो बनाऊँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।